नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 7 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। और कल के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला में महिला वर्ग जीता है? तो यह जर्मनी ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलरेटर के साथ एक नई तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो यह इसरो ने किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम ने ग्रहण किया है। किसके स्थान पर ग्रहण किया है? तो केवी राममूर्ति के स्थान पर ग्रहण किया है। वहीं बात किया जाए जगदीश कुमार, तो ये जगदीश कुमार कौन है? तो ये जगदीश कुमार एआईसीटीई के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने का फैसला किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सप्ताह में एक बार नो बैग डे मनाया जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटीई के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने बताया जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। कल्याण चौबे कौन है? तो ये कल्याण चौबे जो है यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, जो बुइचिंग भाटिया को हराकर उन्होंने यह पद प्राप्त किया है। और बात किया जाए लक्ष्मण नरसिम्हन की, तो ये कौन है? तो ये स्टारबक्स कॉफी के ये क्या है? सीईओ बनाए गए हैं। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट के मेजबानी की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने किया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। हमारे कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है जो कल हम लोगों ने इससे छूट गया था, कल हम लोग नहीं इसको कर पाए थे, तो इसको आज हम लोग देख लेंगे। यानी कि सोथियारा छिम को 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 के विजेता में से एक के रूप में घोषित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो वह कंबोडिया देश से संबंधित है। ठीक है। यानी कि रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन ने 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। तो यह चौथा संस्करण है रेमन मैग्सेस का, तो यह 64वां संस्करण है। ठीक है। तो संस्करण भी आपको याद रखना है। और पुरस्कार विजेता हैं सोथियारा छिम, कहां की हैं? तो कंबोडिया की हैं। ठीक। बर्नाडेट मैड्रिड ये कहां के हैं? तो फिलीपींस के हैं। तदासी हटोरी कहां के हैं? तो जापान के हैं। और गैरी बेनचे द्वीप कहां के हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। और इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस गणराज्य के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लेता है कि रेमन मैग्सेस जो अवार्ड है जो दिया जाता है वह किसके नाम पर रखा गया है? तो फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के अवार्ड के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे रेमन मैग्सेस को कहा जाता है। और रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है यह पहली बार 1958 में कब दिया था? तो 1958 में पहली बार दिया गया था। और यह रहा हमारा कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला
उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बन गया है? तो यह भरतौल बन गया है। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आदर्श ग्राम पंचायत पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में, ये भरतौल गांव कहां है? तो बरेली जिले में है। यानी कि आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव राज्य का पहला गांव बन गया है, जहां पर हर घर में आरओ का पानी है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। यह कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में 3 नए जिलों को जोड़ने के साथ छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो यह 31 जिले हो गए हैं, ठीक। यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है। उन्होंने क्रमशः 29वें, 30वें और 31वें जिले के रूप में मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गुंडई का उद्घाटन किया है, ठीक है। और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का उद्घाटन 2 सितंबर को हुआ था, जबकि अन्य 2 का उद्घाटन 5 सितंबर 2022 को किया गया था, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने 5 सितंबर 2022 को भारतीय नौवहन निगम यानी कि एससीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह बिनेश कुमार त्यागी ने ग्रहण किया है, ठीक। यानी कि बिनेश कुमार त्यागी ने 5 सितंबर 2022 को भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। त्यागी 7 जनवरी 2021 से लाइनर और यात्री सेवा प्रभाग के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एससीआई भारत की सबसे बड़ी नौवहन कंपनी है। और एससीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1961 को। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिनेश कुमार त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। और बीजेपी पार्टी जब से आई है तब से ये बराबर नाम चेंज कर रहे हैं। पता नहीं नाम चेंज करने में इनको क्या मजा मिलता है और क्या ही ये सोच है इन लोगों के पीछे। खैर छोड़िए, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा नाम का बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे और लॉन का नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो ब्रिटिश काल के अवशेष है। और ब्रिटिश काल के दौरान राजपथ को किंग्स वे नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए नाम बदल रहा है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान नाम और पुराना नाम भी पूछ लेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में राजपथ का नाम बदल दिया गया है। ब्रिटिश काल के दौरान राजपथ का नाम क्या था? तो आप बताएंगे किंग्सवे था, ठीक है। और किंग्सवे जब भारत आजाद हुआ था इस किंग्सवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो राजपथ कर दिया गया था, ठीक। किंग्सवे का हिंदी में रूपांतरण क्या होता है? राजपथ होता है। लेकिन अब इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक। नाम बदलने से बढ़िया अगर सरकार रोजगार पे ध्यान देती, जो इतने सारे भारत में 35% युवा हैं और उनमें इतनी ज्यादा बेरोजगारी दर है, 13.5% से ऊपर पहुंच गया है बेरोजगारी दर। अगर रोजगार पे ध्यान देती तो ये सब करे सरकार, गलत नहीं है, अच्छा है नाम बदले, लेकिन युवा जो देश के भविष्य हैं उनको तो कम से कम रोजगार दे। लेकिन नहीं, इनको बस नाम बदलना है, रोजगार नहीं देना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि हर साल 5 सितंबर को दुनिया भर के लोग मदर टेरेसा की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। गरीबी और पीड़ा के खिलाफ लड़ाई में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इस दिन को पहली बार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चिन्हित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? तो पीएम श्री योजना की घोषणा की है। यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई पहल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना की घोषणा की है और यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना होगी। पीएम श्री योजना स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने प्रशांत महासागर में अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 1 सितंबर 2022 तक सुआ फिजी का दौरा किया है? तो आईएनएस सतपुड़ा ने किया है। यानी कि आईएनएस सतपुड़ा ने प्रशांत महासागर में अपने परिचालन तैनाती के दौरान 1 से 7 सितंबर 2022 तक सुआ फिजी की दौरा किया है और मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में बने 20 अगस्त 2011 को कमीशन किए गए आईएनएस सतपुड़ा का नाम मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से लिया गया है। यह वर्तमान में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारतीय नौसेना की सबसे लंबी तैनाती में से एक है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 4 सितंबर 2022 को किस श्रेणी का भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराया है? तो यह G2 टकराया है। यानी कि पृथ्वी 4 सितंबर 2022 को एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान की चपेट में आई है और सूर्य में स्थित एक छिद्र से बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा जिसे सौर हवा के रूप में भी जाना जाता है कि 4 सितंबर को पृथ्वी से टकराने के पर एक G2 श्रेणी का भूचुंबकीय तूफान बना और इस वजह से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अरोरा लाइट्स दिखाई गए। देखिए, एक हो रहता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस और एक होता है अरोरा बोरियालिस। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी से जब कोई धूमकेतु जब पृथ्वी से के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो जलने लगता है। ग्रेविटी के कारण उसमें क्या होता है? जलने लगता है, तो प्रकाशमय दीप्त होता है। तो जो नॉर्थ में जो चीजें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। और जो साउथ में दिखती हैं उसको क्या बोलते हैं? तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो ये अरोरा लाइट्स हैं जो धूमकेतु या जो उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो अचानक से जलने लगते हैं, तो तीव्र चमक उत्पन्न करते हैं। उसके कारण ही अरोरा लाइट्स उत्पन्न होती हैं। और ये जो भूचुंबकीय तूफान आया है इसके कारण भी अरोरा लाइट्स देखा गया है और तूफान 24 घंटे से अधिक समय तक चला है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी दी है। यह आयोजन किस सन में हैदराबाद के भारत विलय में की याद दिलाता है? तो यह 1948 की याद दिलाता है। यानी कि भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी दी है और संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले समारोह के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो संस्कृति मंत्रालय करेगा और यह आयोजन भारत विभाजन के बाद 1948 में हैदराबाद के भारत विलय होने की याद दिलाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि SBI रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? तो 2027 तक पीछे छोड़ देगा। यानी SBI की रिसर्च रिपोर्ट ने कहा कि मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के
फर्स्ट क्वार्टर के अनुसार भारत ने 13.5% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है और रिपोर्ट के अनुसार इस वृद्धि दर के अनुसार भारत की वर्तमान वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। ठीक है, तो 2027 तक यह जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2029 तक यह जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कि पहली अर्थव्यवस्था कौन है सबसे बड़ी? तो अमेरिका है, दूसरी कौन है? चीन है, और तीसरा कौन बन जाएगा? तो तीसरा 2029 तक भारत बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये था हमारा आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो यह गोवा राज्य को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा को प्रदान किया गया है। दोस्तों आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्दी मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पूरे महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग है उन पर एक मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के डिंडीगुल तालों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु के तालों को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है? तो यह झांसी उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कहां पे 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के मंडला में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह गुजरात के केवड़िया में किया गया है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पेयजल कनेक्शन से संबंधित सुजल योजना की शुरुआत की है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया है। ठीक है, और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हरियाणा सरकार के राज्यपाल का नाम क्या है, और हरियाणा की राजधानी कहां है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।